नमस्कार। अशोक गहलोत को हटाए अपने रास्ते से तो गोविंद सिंह डोटासरा बने पायलट की राह में कांटा। जिस प्रकार आपको पता है, राजस्थान की राजनीति में गहलोत कार्यकाल से ही दो गुट हो गए हैं। राजस्थान की कांग्रेस में एक सचिन पायलट गुट तो दूसरा गहलोत गुट। दोनों ही गुट में गहलोत कार्यकाल में बहुत ही ज्यादा खींचातान आपको देखने को मिली है। इनमें कई नेताओं ने बगावत भी पार्टी से किए हैं। तब से ही राजस्थान में कांग्रेस आपस में भिड़ा हुआ है। इसीलिए 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। इसका यह प्रमुख कारण रहा है। इसके अलावा ही ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन यह प्रमुख कारण है। दो गुट होने की वजह से कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। चुनाव होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि गहलोत साहब का रिटायर्ड हो गया है। गहलोत अब कांग्रेस की राजनीति में इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। गहलोत का अब रिटायर्ड हो गया है। गहलोत अब आराम करेंगे। लेकिन सचिन पायलट के लिए गहलोत नाम की मुसीबत हटी तो डोटासरा नाम की मुसीबत आ पड़ी। जी हाँ साथियों, गोविंद सिंह डोटासरा बन चुका है सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। आपको पता होगा, जिस किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, वो सरकार बना लेता है तो मुख्यमंत्री बनने के चांसेस भी उसी के ज्यादा होते हैं। अगर गोविंद सिंह डोटासरा 2028 के विधानसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना देते हैं तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो जाएंगे, जो कि सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पहले तो सचिन पायलट के लिए चुनौती अशोक गहलोत बने थे और अब गोविंद सिंह डोटासरा बनने जा रहे हैं सचिन पायलट के लिए चुनौती। सचिन पायलट का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, उसके आगे गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हो गए हैं। आलाकमान तो ये सोचकर चल रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम राजस्थान जीत जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है, अगर गोविंद सिंह डोटासरा गहलोत की तरह आपस में लड़ेंगे, यानी कि सचिन पायलट गुट और गोविंद सिंह डोटासरा गुट हो जाते हैं, दोनों आपस में खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनना भी मुश्किल हो जाएगा। पार्टी तो यह मान के चल रही है कि राजस्थान में जो दो गुट थे, सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट, वो अब खत्म हो गए हैं और अशोक गहलोत रिटायर्ड हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। अशोक गहलोत कभी भी उभर कर आ सकते हैं। अगर अशोक गहलोत उभर कर आ भी जाते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के साथ नहीं लगने वाले हैं और राजस्थान की कांग्रेस में तीन गुट भी हो सकता है, क्योंकि अब गोविंद सिंह डोटासरा अपने स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। जब गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब अशोक गहलोत के अकॉर्डिंग चल रहे थे और विधानसभा चुनाव में भी अशोक गहलोत के अकॉर्डिंग ही टिकट वितरण किए गए। जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उसके बाद से ही गोविंद सिंह डोटासरा अपने स्तर पर सारे फैसले लेने लगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा भी अब सेल्फ हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को अब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रही है। आज अशोक गहलोत जो कहते हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा नहीं करेंगे। वो अपने इच्छा के अनुसार पार्टी में काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस की कमान उनके हाथ है। ना तो वो सचिन पायलट की मानेंगे, ना ही अशोक गहलोत की मानेंगे, अपने मन की करेंगे। पार्टी में जो पदाधिकारी है उनकी राय से काम करेंगे, ना कि पायलट और गहलोत की राय से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा अब सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। सचिन पायलट ऐसा मान के चल रहे थे कि अशोक गहलोत अगर मेरे रास्ते से हट जाएंगे तो मेरे सामने और कोई नहीं होगा, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अब सचिन पायलट के सामने आ चुके हैं। सचिन पायलट के सामने मुसीबत बन चुके हैं। अगर 2028 में भी गोविंद सिंह डोटासरा अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है। वैसे मैंने सुना है, खुफिया सूत्रों से पता चला है, सचिन पायलट अब बदलने जा रहा है राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। अब मांग उठने लगी है कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। अगर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, पायलट गुट में खुशी की लहर होगी। वहीं
अशोक गहलोत गुट में भी खुशी की लहर होगी, क्योंकि अशोक गहलोत गुट की भी अब कहीं ना कहीं पार्टी में नहीं चल पा रही हैं और सचिन पायलट गुट की भी अब पार्टी में नहीं चल पा रही हैं। अब चल रही है तो गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में भी अपने हिसाब से टिकट वितरण किए थे। ऐसा माना जा रहा था देवली उनियारा और दौसा विधानसभा सीट पर सचिन पायलट जिसे चाहेंगे उसे टिकट देंगे, लेकिन दौसा में तो सचिन पायलट के समर्थक को टिकट मिल गया, लेकिन देवली उनियारा में सचिन पायलट गुट से आने वाले किसी भी नेता को टिकट नहीं दिए गए। बाकी जो 5 विधानसभा सीटें थी उनमें भी ऐसा माना जा रहा था कि गहलोत गुट के किसी नेता को टिकट मिलेगा, सचिन पायलट गुट से किसी नेता को टिकट मिलेगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने स्तर पर पार्टी आलाकमान से मीटिंग कर टिकट वितरण किए थे। ऐसे में आप मान सकते हैं कि किस प्रकार गोविंद सिंह डोटासरा डिसीजन ले रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में राजस्थान की कमान है और आगे कितने समय तक रहती है यह देखना रहता है। अगर 2028 तक गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में प्रदेश अध्यक्ष की कलम रहती है और राजस्थान में सरकार बना देते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो सकते हैं, सचिन पायलट के सामने दीवार बन सकते हैं। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।